तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो ये स्टोरी है उस जमाने की जब मैं एक नया नया वीप बना था, यानी 2018 के आसपास की। तब मेरा ट्यूशन टाइम हो रहा था और मैं ट्यूशन के रास्ते में जा ही रहा था अपनी एनिमे ओपनिंग्स गुनगुनाते हुए। तभी आउट ऑफ नोवेयर मेरे को एक बंदा रोक लेता है और मेरी फटके चार हो जाती है। और मेरे मन में सबसे पहला थॉट यही आया होता है कि भाई आज तो गया, आज तो हो गया मैं किडनैप, सारा पैसा बर्बाद इसी दिन के लिए लगाया था घर वालों ने मेरे ऊपर। फिर मुझे पता चला कि वो भी एक वीप था और उसे ऐसे मोमेंट्स बहुत कम मिलते हैं कि उसके सामने कोई बंदा एनिमे ओपनिंग गाता हो जा रहा हो। तो उसको ये काफी रेयर मिला, तो वो मेरे से दोस्ती करना चाहता था और वो मुझसे 1 साल बड़ा था। वो 11th में था और मैं 10th में था और लकीली वो मेरे ट्यूशन में जाता था, तो उसकी और मेरी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई क्योंकि हम वीप थे यार। और फिर जैसे जैसे हमारी बातचीत बढ़नी शुरू हुई तो उसने मुझसे पूछा कि भाई मेरा फेवरेट एनिमे कौन सा है। मैंने बोला डेथ नोट, और फिर वही एक नॉर्मल वीप जो करता है, भाई तूने अभी तक सिर्फ एक ही एनीमे देखा है क्या? जाके डेथ नोट से छोड़ और फिर अटैक ऑन टाइटन देख, ये देख, वो देख। मैं बोला ठीक है भाई देखेंगे। पर मैं जल्दी ही समझ गया था कि भाई अटैक ऑन टाइटन से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखा है, क्योंकि जब भी मैं कोई दूसरे एनिमे की बात छेड़ने की कोशिश करता था उसका मुंह बन जाता था। 何お前はもう死んでいる。 और उसने भी मेरी तरह काफी सारे एनिमे चैनल्स और एनिमे पेजेस को भी फॉलो कर रखा था जहाँ पे अटैक ऑन टाइटन की बहुत ज्यादा बढ़ाइयाँ होती थी। तो वो बंदा उन सभी की बातों को सच मानता था और मैं बोलता था कि हाँ भाई ये सब सच बोल रहा है, जो भी अटैक ऑन टाइटन की तारीफ कर रहा है यानी वो सच बोल रहा है। और जल्दी ही मेरा सेशन खत्म होने वाला था क्योंकि मेरे बोर्ड्स आने वाले थे और उनके एग्जाम्स होने थे हमारे से 1 महीने बाद। तो वो बोलता कि भाई ये आखिरी मीट है, तो बस बताओ कि भाई तुम्हारा अटैक ऑन टाइटन को लेके क्या ख्याल है। तो मैं बोला भाई हाँ अच्छा है, काफी अच्छा एनिमे, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे, लेजेंडरी एनिमे, पर मुझे इतना नहीं पसंद। और फिर उसका मुंह बन गया और मैंने उसे समझाने की कोशिश करी कि भाई मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है और ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिसमें अटैक ऑन टाइटन बहुत ज्यादा पीछे आता है काफी एनिमे से। फिर उसने ये कहा कि मेरे को पता ही था तू भी टॉक्सिक ही निकलेगा, क्योंकि काफी सारे एनीमे फैंस के नाम पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। तू भी उनमें से एक है, मुझे ये नहीं पता था। एंड आई से व्हाट। फिर मैंने उसे कहा कि भाई मैं ही था जो तेरे साथ एनिमे की बातें करता था, यहाँ पे तू अकेला है अपने सेशन में जो एनिमे देखता है। और धीरे धीरे टाइम बीता, मेरी 10th ओवर हो गई, 11th भी ओवर हो गई, फिर 12th भी खत्म हो ही गई थी। पर फिर ये कोरोना आ गया तो सब कुछ उबड़ खाबड़ सा हो गया। और फिर उस इतने टाइम बाद में उससे मिला और फिर उसने सबसे पहली बात मुझसे यही कही कि भाई तू सही कहता था, अटैक ऑन टाइटन इतना अच्छा एनीमे नहीं है यार। मांगा के आखिरी के चैप्टर ने पूरी मांगा बर्बाद कर दी, क्या बना दिया एरन को। भाई कितनी उम्मीदें रखी थी मैंने कि ये कुछ करेगा। और मेरा दिमाग वहीं पे मैसअप हो गया। और वही बात, ये रीजन है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी इतने लंबे भाषण के लिए, क्योंकि मेरे को ये भाषण बताना जरूरी था क्योंकि ये इस पूरी वीडियो से रिलेटेड है। तो आप समझ ही गए कि ये वीडियो आज किस डायरेक्शन में जाने वाली है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं फिर कार्यक्रम शुरू। अटैक ऑन टाइटन ये एनीमे स्टार्ट तो होता है एज अ नॉर्मल शोनेन एनीमे, बट धीरे धीरे ये उन ऊंचाइयों को छूने लग जाता है जो इसके लिए कभी बनी भी नहीं थी। और हर जगह अटैक ऑन टाइटन के किस्से सुनने को मिलते हैं, फिर चाहे वो ले लो ट्विटर से लेके यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम रील तक, हर जगह एओटी। पर ये सब उसके पीक पे तब पहुंचे जब अटैक ऑन टाइटन का 4th सीजन रिलीज होने वाला था, हुआ नहीं था। तब मानो फैंडम के अंदर आग सी लग गई थी, क्योंकि आखिरकार अटैक ऑन टाइटन उन सवालों के जवाब देने वाला था जो उसने बहुत ही पहले स्टैब्लिश कर लिए थे। तो वो समय कुछ ऐसा था कि कहीं IMDb के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो कहीं हाजिमे इसायामा सर जी की पूजा की जा रही है और कुछ लोग अपने बालों के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो एरन येगर का कॉस्प्ले कर पाए। अंटिल देन, हाँ भाई कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि AOT गोना मेक हिस्ट्री। देखा, दिस इज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। जब बड़े यूट्यूबर्स कह दें कि दिस पर्टिकुलर एनिमे इज लेजेंडरी, तो वो लेजेंडरी बन जाएगा, बिकॉज दे डोंट हियर व्हाट देयर हार्ट इज सेइंग अबाउट दैट थिंग और एनिमे इन पर्टिकुलर। और जब उन्होंने कह दिया कि AOT की एंडिंग बुरी है और वो पूरी सीरीज को खराब कर रही है, तो उन लोगों ने उसको भी बिना सोचे समझे मान लिया और ट्विटर पे ये तक ट्रेंडिंग पे चला गया कि चेंज द एंडिंग। और फिर ये बात जब हाथ से बाहर निकलने लगी तो कुछ क्रिएटर्स ने कहा कि एरन येगर और AOT स्टिल लेजेंडरी, बट वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट हाजिमे इसायामा सेंसेई इज ट्राइंग टू टेलिंग अस। देन द ऑडियंस रिएक्शन वाज, हाँ यार AOT इतना भी बुरा नहीं है। एंड आई मीन सीरियसली, या तुम वही लोगों ने जिन्होंने अभी पहले कहा था कि AOT की एंडिंग तो बहुत बुरी है, ये तो पूरी सीरीज खराब कर रही है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको यही बताया है कि डोंट फॉलो एनी पर्टिकुलर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ब्लाइंडली। आपका दिल जो कहता है वही सच है और अपने दिल की बात लोगों से मनवाने के लिए उनसे बहस करने की या लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो टॉक्सिसिटी की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर आपको अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचानी है तो अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो मेरी तरह, तो शायद आपकी आवाज लोगों तक पहुंच जाएगी, शायद शायद शायद। तो आज मैं अपनी बोली हुई बात रिपीट कर रहा हूँ कि AOT is the one of the favorite anime I ever seen and one of the best anime, legendary anime, but not a masterpiece. Because it is a well written show, well executed show, और एक खराब एंडिंग से उसने जो मेमोरीज हमारे लिए बनाई है, वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो उसने पूछे थे वो भुलाए नहीं जा सकते। और इतना बुरा भी क्या था एंडिंग में। हाँ, मुझे पर्सनली फील हुआ कि स्टोरी थोड़ी सी ऑफ टॉपिक जा रही है और एक वियर्ड सा लॉजिक भी घुसा दिया था जिसकी जरूरत नहीं थी, पर इससे ज्यादा और कुछ बुरा नहीं था उसके अंदर।
और काफी लोग ये भी बोल रहे थे दैट हमने सोचा था कि एरन इज गोइंग टू बी एपिक, ही गोइंग टू बी द सेकंड पेन, पर जब चैप्टर आया तो हमारा दिल टूट गया और वो मिकासा के लिए सिंप निकला। तो भाई वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है, फिक्शनली सही, पर उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ड्रॉ किया गया है। और क्या आप लोगों को लगा था कि एरन सबको मार देगा? सच सच कमेंट में बताना। और मैंने पर्सनली जब पहली बार एरन और आर्मिन की फाइट वाला पैनल पढ़ा था तो मेरे जैसे काफी सारे मांगा रीडर्स ने उस चीज को पॉइंट आउट कर दिया था दैट एरन वाज क्राइंग। अगर आप उस पैनल को थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको उसकी आंखों में आंसू दिखेंगे। पर हाँ, इस बात पे काफी लोग बोल रहे थे कि भाई ये तो आर्ट है ना, तो आर्ट की वजह से आपको लग रहा है कि आगे काफी ज्यादा शाइनी है, बट माय फ्रेंड ही वाज एक्चुअली क्राइंग, सो दैट मीन दिस वाज आल्सो अ फोरशैडोइंग। हाँ, so in the end मैं यही कहना चाहूंगा, the character of Eren Yeager is geniusly written. He is a great hero, a good villain, a man who cares about their family, who cares about their friends more than the world, and he is a kid who is dreaming after all. और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना #complete और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप नए हो तो, और मैं मिल दूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।